जवाहर नवोदय विद्यालय बुलढाणा, डीजी भटकर, पीजीटी इतिहास, कक्षा 12वीं इतिहास। विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। अध्याय 7वां, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, भाग 3। विजयनगर के इस भाग 3 में हम धार्मिक केंद्र के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। धार्मिक केंद्र विजयनगर के किस प्रकार महत्वपूर्ण थे। विरूपाक्षा तथा हम्पा देवी के अस्तित्व में से ही प्रेरित विजयनगर के शासकों ने धार्मिक केंद्र बनाए थे। धार्मिक केंद्र ये तुंगभद्रा नदी के तट से लगे हुए शहर हम्पा शहर विजयनगर और उसके उत्तरी पश्चिमी भागों में चट्टानों पर बना हुआ ये महत्वपूर्ण शहर था और इसके निर्माण में लगभग लंबा इतिहास रहा है। इस लंबे इतिहास में पल्लव, चोल, होयसळ तथा चोल वंश, चालुक्य वंश, इन सभी का महत्वपूर्ण योगदान है। आमतौर पर शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन देते रहे। मंदिर उसका पूजनीय स्थान था और अक्सर देवता को व्यस्त अथवा अव्यस्त रूप में से राजा के से जोड़ा जाता था। मंदिर समाज के महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु थे, आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक, वैज्ञानिक, लेकिन इसमें शिक्षा का केंद्र के रूप में, नावीन्यता के रूप में इस मंदिरों की ख्याति थी। शिक्षा का केंद्र, शासक अन्य लोग भी इस मंदिर में रखरखाव के लिए भूमि या अन्य संपदा में देते थे, दान में देते थे और आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और धार्मिक सभी दृष्टिकोण से इसका शासकों का मंदिर निर्माण में मरम्मत तथा रखरखाव या उसका जीर्णोद्धार करते थे और संपत्ति तथा निष्ठा के लिए समर्थन तथा मान्यता के महत्वपूर्ण मानते थे। अभी धार्मिक केंद्र के साथ साथ हम देखते हैं गोपुरम और मंडप। अभी गोपुरम और मंडप की जो कला है दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में मानी जाती है। एक नए तत्व प्रकाश में आए थे और इसमें विशाल स्तर बनाए गए हैं। इसकी जो संरचना है, रचनात्मक मंदिर, उसमें नक्शीकाम, स्थापत्य कला, वास्तुकला, मूर्ति कला, कुछ डिजाइन इससे ही द्योतक थे। इसे गोपुरम हम करते हैं। इससे सबसे अच्छा उदाहरण राय गोपुरम चित्र 7.7 में दिखाई दे रहा है, जो राजकीय प्रवेशद्वार भी गोपुरम का महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा का स्थान था। भव्य ऐसे प्रवेशद्वार आकर्षक और डिजाइन और संरचनात्मक बनाए गए थे और जो लंबी दूरी से मंदिर दिखाई देने वाला था उसका एक संकेत था। साथ साथ शासकों की ताकत याद रहती थी। इतनी ऊंची मनोरे निर्माण किए जाते थे गोपुरम के अंतर्गत। मंडप तथा लंबे स्तंभों वाले गलियारे अक्सर मंदिर परिसर में ही देवालय के चारों ओर बने थे। इसमें सम्मिलित थे और सूक्ष्म दिखते थे और विरूपाक्षा मंदिर तथा विठल मंदिर
के निर्माण में एक गोपुरम का महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें सभा मंडप का भी योगदान है। हालांकि अभिलेखों से पता चलता है और इस अभिलेखों में महत्वपूर्ण यात्रियों ने योगदान दिया। मंडप कृष्णदेवराय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में भव्य ऐसा मंडप बनवाया था। सूक्ष्मता से उत्कीर्ण स्तंभों से सजाया गया और आकर्षक गोपुरम के निर्माण का श्रेय कृष्णदेवराय का जाता है। इसमें जैसा विरूपाक्ष मंदिर, हम्पी मंदिर जैसा गोपुरम के लिए और आकर्षण के लिए प्रसिद्ध थे, तो मंदिर के सभागारों का प्रयोग ये विविध कार्य के लिए, देवताओं के विवाह के लिए, उत्सव के लिए, महोत्सव के लिए, संगीत के लिए, मूर्तियाँ, संगीत, नृत्य और नाटकों के विशाल कार्यक्रम के लिए ये किया जाता था। देवी देवताओं के विवाह और उत्सव और आनंद मानने के लिए सभी लोग इसका उपयोग करते थे। देवी देवता के झूला झूलते थे, साथ साथ उनके जन्मोत्सव मनाते थे, जो छोटे केंद्रीय देवालयों के स्थापित मूर्तियों में भी भिन्न होती थी। इसके लिए इसका सभागारों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग और आदर्श ऐसा स्थान मानते थे शासक लोग। दूसरा महत्वपूर्ण यह देवालय है विट्ठल मंदिर, जो रोचक भी है और महाराष्ट्र में एक पूजनीय केंद्र करके माना जाता था। महाराष्ट्र के दैवत विट्ठल, जो वारकरी संप्रदाय के लोग आज भी पंढरपुर में जाते हैं। विट्ठल मंदिर में पूजे जाने वाले महाराष्ट्र में जो विष्णु का अवतार विट्ठल को माने जाते थे, ये विष्णु के अवतार के बारे में जैसा हम देखते हैं कि विट्ठल मंदिर में जो विट्ठल स्वामी है, ये किसका अवतार है और विष्णु का अवतार माना जाता है। इनकी पूजा और के आकर्षक आरंभ से कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, इन सभी क्षेत्रों से लोग यहाँ पर आते थे सांस्कृतिक निर्माण के लिए, देवान घेवान के लिए, व्यापार के लिए, महोत्सव के लिए। ये परंपरा एक प्रकार की आत्मसात किया करते थे। मंदिर की इसी तरह मंदिर में कई सभागार भी है, वहाँ पर भी बहुत सारी आकर्षक संरचनाएं, कुछ मूर्ति कलाएं और सभा मंडप और स्तंभ भी दिखाई देते हैं विशाल ऐसे। चित्रकारी, रथ या गलियां जो मंदिर के गोपुरम से सीधे रेखा में जाती है और आकर्षक और भव्य ऐसे मंदिर और प्रवेश द्वार ये मंडप बनाए जाते थे। व्यापारी मंदिर के आजू बाजू में संरचनात्मक मंदिर तो बढ़ती गए, लेकिन व्यापारियों के जो शॉप है, दुकानें हैं, आजू बाजू में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग चलते थे, लगाए जाते थे। कि नायकों ने किलेबंदी की भी परंपरा यहाँ पर शुरू कर दी थी। जिस प्रकार हम देखते हैं कि दक्षिण भारत के गोपुरम जो इसमें दिखाई दे रहा है कि मदुरई के नायकों द्वारा बनाया गया गोपुरम, ये मदुरई का मंदिर में नायकों को द्वारा बनाया गया गोपुरम विशाल, भव्य और आकर्षक स्तंभों के द्वारा रचनात्मक दिखाई देता है। साथ साथ विट्ठल मंदिर या विरूपाक्ष मंदिर, हम्पा देवी मंदिर या हजार राम मंदिर, इनके गोपुरम में एक आकर्षक नमूने साइड में वेलबुटिया, नक्शीकाम, स्थापत्य कला और जो दिखाई दे रहा है कि जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जैसा राजा और रानियों के लिए ये तैयार किए गए मंदिर के आकर्षक जिंजी का झूलता मंडप
साइड में स्तंभ वाला झूलता मंडप, यह आज भी एक स्मारक वास्तु प्रसिद्ध है। कुछ रथ से बनाया हुआ मंडप मंदिर भी दिखाई देता है। हम अगले पॉइंट में देख रहे हैं महालों, मंदिरों तथा बाजारों का अंकन। मैकेंजी जो पुरातत्ववादी द्वारा किए गए आरंभिक सर्वेक्षण, इस सर्वेक्षण में उसने इसका जो महत्व है इस अभिलेखों के द्वारा कुछ जानकारी साथ में जोड़ी है। 20वीं शताब्दी में बहुत सारा इसका संरक्षण भारतीय पुरातात्विक संरक्षण और कर्नाटक पुरातात्विक संग्रहालय इसके विभाग के द्वारा 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में देखा जाता है और 1976 हम्पी राष्ट्रीय महत्व का स्थल बना। जॉन एम फिस्टन, जॉन मिशेल तथा एम.एस. नागराज जैसे पुरातत्ववादी उन्होंने अभिलेखों का, स्तंभों का, गोपुरम का या वास्तुकला का सर्वेक्षण किया और इन सर्वेक्षण में उन्होंने हम्पी का महत्व, किस प्रकार ऐतिहासिक महत्व है, ये भव्य गोपुरम और भव्य दरवाजे के जो उन्होंने बनाए थे उसके बारे में। अभी हम्पी के इस वास्तुकला से, स्थापत्य कला से पता चलता है। डोमिंगो पेश नाम का यात्रियों ने बाजारों का वर्णन किया है। यहाँ पर विविध प्रकार का बाजार होता है और इस बाजार में उन्होंने किस प्रकार वस्तु बेची जाती है, लोग बाजार में किस प्रकार अलग अलग प्रकार के हीरे, माणिक्य, आभूषण, मोती, वस्त्र या पृथ्वी पर आने वाली विविध प्रकार की वस्तु खरीदने के लिए यहाँ पर आते थे। बाजार का वर्णन आकर्षक और समृद्ध ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पर घोड़े, टट्टू तथा तरज, नींबू, संतरे, विविध प्रकार के पेड़ पौधे, उसके विधान जिसे अपन बोलते हैं कि जैसा गार्डन या सिंचाई के लिए एक प्रेरणा स्रोत, ये बाजार में सभी प्रकार की वस्तु या कृषि से लगत धान्य, मूंग है, दालें है, ज्वार है, बाजरा है, गेहूँ है, ये सभी प्रकार के और विविध प्रकार की कला यहाँ पर मिलती थी। कोई भी आकर्षक दैनंदिन जीवन में उपयोग में लाने वाली वस्तु भी यहाँ पर मिल रही है और फल फलावल भी यहाँ पर किसी प्रकार की कम नहीं थी। अंगूर, संतरों, नींबू, अनार, कटहल तथा आम, पना, केली, सभी फल फलावर, आकर्षक विविध प्रकार के फल फलावर, कबूतर, बटेर, मांस, खरगोश, मछलियाँ, इनका भी यानी और कुछ पक्षी की चुड़िया, कुछ बिल्लियाँ यानी छिपकलियाँ, मिसबग, विजयनगर के बाजार का वर्णन डोमिंगो पेस ने अपने आकर्षक शैली से और यहाँ पर जो देखा है उसको विस्तृत वर्णित किया है। और डोमिंगो पेस जैसे ही यात्रियों ने इसकी जो तारीफ की है उसमें सभी का महत्वपूर्ण योगदान है कि विजयनगर का साम्राज्य एक समृद्ध, आकर्षक और स्थापत्य कला, वास्तुकला और अभिलेखों से, शैली से आप उसकी वास्तु हमें मिलते हैं। एक उत्तरों की खोज में प्रश्न सुरक्षित और भव्य भवन, किलेबंदी और स्रोतों, साहित्य, अभिलेखों और लोक प्रचलित परंपराएं जो इतिहास के साधन हैं, लिखित, मौखिक और भौतिक, तीनों साधनों का यहाँ पर उपयोग किया गया है। साइड में आपको एक आकर्षक
ऐसा चित्र दिखाई दे रहा है। इससे रानी का एक स्नान घर नामक संरचना का एक भाग है। और कितना आकर्षक, और आज इंजीनियरिंग भी इसी प्रकार का कौशल्य बनाने में पीछे हो जाते हैं। इस प्रकार की स्थिति और वेलबुटिया और आकर्षक शैली से मूर्तियों से बनी हुई हैं। विजयनगर का साम्राज्य यहाँ पर 3 भागों में मैंने विभाजित किया। आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समस्या है तो बेटा मेरे साथ सीधी ऑनलाइन पर बात कीजिए। आपको मूल्यांकन के लिए प्रश्न है। विजयनगर पहला प्रश्न, और ये व्हाट्सएप पर लिख के भेजना है। विजयनगर चयन में कौन से मंदिरों से प्रेरित किया गया था? दूसरा प्रश्न, मंडप विजयनगर के कौन से शासकों ने बनाए? उन शासकों का नाम बताओ। तीसरा प्रश्न, मूल्यांकन के लिए प्रमुख देवता विठल मंदिर को किस रूप से पूजन करते थे? चौथा प्रश्न, विजयनगर के बाजार का सजीव विवरण किसने किया? पांचवा प्रश्न, विजयनगर के स्मारकों का अध्ययन वर्षों तक किन यात्रियों ने किया? उन सभी यात्रियों के नाम लिख के भेजना है। अभी ये सभी प्रश्न व्हाट्सएप पर आपको फोटो निकाल के भेजना है। मैं उसकी देखना चाहता हूँ। अगर आपको समझ में आया होगा, कुछ समझ में नहीं आया तो बताना है। आपके लिए एक गृह कार्य के लिए 6 या 8 मार्क का प्रश्न, विजयनगर के गोपुरम और मंडप का वर्णन कीजिए। लगभग इसके आपको 6 पॉइंट करना है, और 6 पॉइंट में लगभग 3 पेज तक विस्तृत लिखना है, और वो भी मुझे व्हाट्सएप पर भेजना है। विद्यार्थी मित्रों, जवाहर नवोदय विद्यालय बुल्ढाना के प्राचार्य आर कसर सर, इनका मैं आभारी हूँ। और अगले पीरियड में हम देखेंगे कि अगला लेसन, अभी तक आपके 3 लेसन समाप्त हुए, और अगले लेसन के लिए हम अगले पीरियड में देखेंगे। धन्यवाद।